श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ए नाथ नारायण वासुदेवा। ओम श्री गणेशाय नमः। माघ मास के तीसरे दिन की कथा, तीसरा अध्याय। तब राजा दिलीप कहने लगे कि महाराज, यह पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है। तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि 36 योजन ऊंचा, ऊपर चोटी से 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है, जो हरी, चंदन, आम, मदार, देवदारू और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। ध्रुव भिक्षा से दुखी होकर इस सुंदर पर्वत को और फलों से परिपूर्ण देखकर भृगु वहीं रहने लगे। वहां पर कंदराओं, वनों और उपवनों में बहुत दिन तक तप किया। इस प्रकार भृगु ऋषि वहां पर अपने आश्रम पर रह रहे थे, तो एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित वहां पर उतरा। वह अत्यंत दुखी था। उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने बड़े मीठे स्वर में उनसे कहा कि ए विद्याधर, तुम बड़े दुखी दिखाई देते हो, तो इसका क्या कारण है। तब विद्याधर कहने लगा कि महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर्ग पाकर तथा देवतुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्यगर दानव जैसा है। यही कारण है मेरा दुख और अशांति का। ना जाने किस पाप का फल है। मेरा चित्त की वैकलता का दूसरा कारण यह है भी है, सुनिए। मेरी पत्नी अति रूपवती है, मीठा वचन बोलने वाली है, नाचते और गाने की कला में अति प्रवीण है, शुद्ध चित्त वाली है, सातों सुरों वाली है, वीणा को बजाने वाली है, जिसने अपने कंठ से गाकर नारद जी को प्रसन्न किया, नाना स्वरों के नाद से वीणा बजाकर कुबेर को प्रसन्न किया, अनेक प्रकार के नाच ताल में शिवजी महाराज भी अति प्रसन्न और रूपांचित हुए। शील, उदारता, रूप तथा यौवन में स्वर्ग की कोई अप्सरा भी जैसी नहीं है। कहा ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहा मैं व्यरग जैसा दानव मुख वाला। यही चिंता सदैव मेरे हृदय को जलाती है। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोगों की भूत, भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले ऋषि कहने लगे, ए विद्याधर, कर्म के विचित्र फल प्राप्त हो जाते हैं। मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला हो जाता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदायी हो जाता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी के आने तक शरीर में तेल लगाया, इसी पाप कर्म से तुम्हारा मुख दानव जैसा हुआ। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पुरुरावा ने भी क्रूप रूप शरीर पाया था। तब वह अपने क्रूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमाचल पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गए। प्रीति पूर्वक शुद्ध स्नान करके कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र वाले पीताम्बर महीन वन माला धारण किए हुए विष्णु का चिंतन करते हुए पुरारुआ ने 3 मास तक निराहार रहकर भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के तप से ही अति प्रसन्न हो गए और माघ की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने संग के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवता का सा रूप दिया, जिसको देखकर उर्वशी भी उसको चाहने लगी और राजा सुकृत्या होकर अपनी पुरी को चला। भृगु ऋषि कहने लगे कि ए विद्याधर, इसलिए तुम क्यों दुखी होते। यदि तुम अपना यह राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो, तो मेरा कहना मानकर जल्द ही पापों को नाश करने वाली हेमकुट नदी में माघ स्नान करो, जहां पर ऋषि सिद्धि देवता निवास करते हैं। मैं इसकी विधि बतलाता हूँ। तुम्हारे भाग्य से माघ मास आज से 5वें दिन ही अब आने वाला है। पौष शुक्ल एकादशी से इस व्रत का आरंभ करो। भूमि में स्नान करके महीने भर निराहार रहो। सब लोगों का त्याग कर तीनों समय शिवजी स्तोत्र और मंत्रों का पूजन करोगे, तो तुम्हारा मुख कामदेव के समान हो जाएगा और देवता भी तुम्हारे मुख देखकर चकित हो जाएंगे और तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करोगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ मास में स्नान करो। पाप और दरिद्रता बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास का स्नान करना चाहिए। यह स्नान सदा सब दानों और यज्ञों को फल देने वाला है और पापों का क्षय करने वाला है। ऋषि वशिष्ठ जी कहते हैं, राजा दिलीप, यह कथा भृगु जी ने विद्याधर को सुनाई। माघ स्नान योगों से भी बढ़कर यज्ञ है तथा योगों से बढ़कर गर्जना करता है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मावर्त, काशी, प्रयाग
तथा गंगा सागर जैसे समागमों में मनुष्य को जो फल 10 वर्षों में मिलता है, उतना ही फल माघ मास में स्नान करने से 3 दिन में मनुष्य को मिलता है। इसमें संशय है कि चिरकाल तक स्वर्ग में रहने की इच्छा करने वाले मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास में स्नान करना चाहिए। आयु, आरोग्य, धन रूप कल्याण और गुण प्राप्त करने वाले को माँ का स्नान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। स्नान करने वाले इस लोक तथा परलोक में सदा सुख पाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि दिलीप भृगु जी के यह वचन सुनकर वह विद्याधर अपनी स्त्री सहित सभी उसी स्थान पर पर्वत के झरने में माघ मास का स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुख देव जैसा हो गया और वह मणिगिरी पर्वत पर आनंद से रहने लगा। और भृगु जी भी नियम नियम की समाप्ति समाप्ति पर शिष्यों सहित ईवा नदी के तट पर गए। बोलिए श्री हरि विष्णु की, बोलिए भगवान सदा शिव की सदा ही जय।